किसान भाइयों, बीटी कपास की फसल के अंदर सबसे बड़ी समस्या आती है फूल ड्रॉपिंग की, यानी कि फूल गिरने की सबसे बड़ी समस्या है। इसके पीछे तीन सबसे बड़े कारण होते हैं। वह तीन सबसे बड़े कारण क्या है, आइए जान लेते हैं। इनमें जो नंबर 3 पर आता है वह सबसे खतरनाक कारण है, जिसके कारण सभी के सभी प्लांटों में फूल नीचे गिर जाते हैं और हमें उत्पादन देखने को नहीं मिलता। तो आइए जान लेते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो किसान भाइयों, नंबर 1 पर बात कर लेते हैं पहले कारण के बारे में। तो किसान भाइयों, पहला फूल ड्रॉपिंग का कारण सबसे बड़ा होता है पौधे में वीकनेस के कारण। आपको पता कैसे चलेगा कि पौधे में सूक्ष्म तत्वों की कमी है, आइए जान लेते हैं। किसान भाइयों, अगर पौधे पर लगने वाले फूल पीले होकर नीचे गिर रहे हैं या फिर पौधे की टहनियों पर सूख रहे हैं, तो समझ लेना कि ऐसी कंडीशन में पौधे में सूक्ष्म तत्वों की कमी है। तो ऐसी कंडीशन में आपको कैल्शियम नाइट्रेट की स्प्रे करनी है या फिर इसके अलावा NPK 19-19-19 का उपयोग करना है। और इसके साथ आपको बोरोन अवश्य मिलाना है और इसी के साथ आपको जिंक मिलाकर स्प्रे करना है। अगर हम इसकी डोज की बात करें तो आपको 1 किलो प्रति 100 लीटर पानी के लिए NPK 19-19 का उपयोग करना है और इसी के साथ 100 ग्राम बोरोन और 100 ग्राम जिंक का अच्छे से घोल बनाकर छिड़काव करें। और इसके साथ आप चिलेटेड फॉर्म में मिलने वाला कैल्शियम नाइट्रेट का भी उपयोग कर सकते हैं, जो कि पौधों में कैल्शियम की कमी को पूरा कर देता है और फूलों की ड्रॉपिंग कम हो जाती है। और अब नंबर 2 पर आता है फंगस के कारण होने वाली ड्रॉपिंग, यानी कि फंगस के कारण फूल गिरते हैं। तो इसका आपको कैसे पता लगेगा? किसान भाइयों, जैसे ही फ्लावरिंग स्टेज में टिंडा बनना शुरू होता है तो ऐसी अवस्था में बनने वाला टिंडा गलने लगता है, जिससे कि पौधे का फूल कमज़ोर होकर नीचे गिर जाता है। तो ऐसी कंडीशन में आपको फंगीसाइड का उपयोग करना है। फंगीसाइड के रूप में आप अजॉक्सी टेबुकोनाजोल का उपयोग कर सकते हैं या फिर इसके अलावा अजॉक्सी डाइफेनाकोनाजोल का भी उपयोग कर सकते हैं। इस प्रकार की कंडीशन में इन दोनों ही टेक्निकल के बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। और अब सबसे बड़ा कारण आता है जो कि तीसरा है। तो यह फूल ड्रॉपिंग की कंडीशन आपको तब देखने को मिलेगी जब खेत के अंदर अधिक शुष्क अवस्था हो, यानी कि सिंचाई दिए हुए काफ़ी दिन हो गए हों। तो ऐसी कंडीशन में जब आप सूखे में यानी कि शुष्क अवस्था में पानी देते हैं तो पौधों के अंदर ड्रॉपिंग शुरू हो जाती है। तो यह सबसे बड़ा कारण है जिस कारण पौधों पर लगा हुआ सभी का सभी फूल नीचे गिर जाते हैं और पौधे पर खाली पत्ते रह जाते हैं। ऐसी कंडीशन में आपको क्या इलाज करना है? तो किसान भाइयों, अगर आपके खेत में शुष्क अवस्था यानी कि नमी कम है तो ऐसी कंडीशन में आपको सिंचाई करने से पहले यानी कि फसल में पानी देने से पहले आपको ह्यूमिक एसिड की स्प्रे करनी है। ह्यूमिक एसिड की स्प्रे करने के बाद ही आपको खेत के अंदर सिंचाई करनी है। अगर आप पहले सिंचाई करेंगे तो ड्रॉपिंग देखने को मिलेगी। अगर आप ह्यूमिक एसिड की स्प्रे करने के बाद सिंचाई करते हैं तो ड्रॉपिंग को काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है, क्योंकि किसान भाइयों, पौधे के अंदर आई शुष्क अवस्था को ह्यूमिक एसिड पौधे में वेजिटेटिव ग्रोथ में बदल देता है, जिससे कि पौधे पर हरापन अधिक मात्रा में आ जाता है। और जब हम पौधे को सिंचाई देते हैं तो पौधे स्ट्रेस के अंदर नहीं जाते, जिस कारण पौधे स्ट्रेस में न होने के कारण जैसे ही हम फसल को सिंचाई देते हैं यानी कि पानी लगाते हैं तो ड्रॉपिंग नहीं होती। तीसरी स्टेज में अक्सर ड्रॉपिंग स्ट्रेस के कारण ही देखने को मिलती है, जो कि ह्यूमिक एसिड स्ट्रेस को कम कर देता है और ड्रॉपिंग को रोक देता है, यानी कि होने वाली ड्रॉपिंग रुक जाती है।